नमस्कार प्यारे बच्चों। अभी आज जो आपका हिंदी विषय के अंतर्गत रिवीजन ऑनलाइन टेस्ट हुआ था, उस रिवीजन ऑनलाइन टेस्ट के अंतर्गत जो भी प्रश्न पूछे गए थे, उन प्रश्नों का उत्तर सहित हम लोग यहाँ पर अध्ययन करेंगे। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, यहाँ पर निर्देश दिया हुआ है कि निम्नलिखित प्रश्नों के लिए सही विकल्प चुनकर लिखिए। प्यारे बच्चों, आपको पता है कि सीबीएसई बोर्ड ने आपके हिंदी विषय के अंतर्गत जो 80 नंबर का पेपर है आपका, उसमें खंड आ और बा करके 2 पार्टों में विभाजित किया है, जिसमें से खंड आ के अंतर्गत आपके बहुविकल्पीय प्रश्न पूछे जाएंगे। इसके लिए 40 अंक निर्धारित हैं। 53 प्रश्न सीबीएसई बोर्ड के द्वारा आपसे पूछे जाएंगे और उन 53 प्रश्नों में आपको सिर्फ 40 प्रश्नों के उत्तर देने हैं और उन 40 प्रश्नों के लिए जो है एक एक अंक, इस तरह से 40 अंक निर्धारित हैं। यानी प्रत्येक प्रश्न के लिए 1 अंक निर्धारित है। तो आपको 40 प्रश्नों के उत्तर देने हैं जो कि आपके बहुविकल्पीय प्रश्न आएंगे और इन प्रश्नों के लिए 1 अंक निर्धारित है। तो उसी कार्यक्रम में यहाँ पर भी आप लोगों की जो है बेहतरीन और अच्छी तैयारी करने की दृष्टि से यहाँ पर आपका आज जो है ऑनलाइन टेस्ट का आयोजन किया गया, जिसका प्रमुख उद्देश्य था अधिक से अधिक आपको 40 नंबर के प्रश्न जो सीबीएसई बोर्ड के द्वारा पूछे जाएंगे उसकी तैयारी कराना। तो आइए इसी तारतम्य में हम लोग चलते हैं जो है आज के ऑनलाइन जो आपका रिवीजन टेस्ट हुआ था उसका अध्ययन करने के लिए। निम्नलिखित प्रश्नों के लिए सही विकल्प चुनकर उत्तर दीजिए। यहाँ पर पहला प्रश्न है आपका कि ऐसा स्थान जहाँ पर पृथ्वी और आकाश मिलते हुए प्रतीत होते हैं उसे क्या कहते हैं। 4 ऑप्शन है अंबर, धाराधर, धरती, इनमें से कोई नहीं। अंबर का मतलब होता है आकाश, धाराधर का तात्पर्य आपका है बादल से और धरती आपकी पृथ्वी। तो इसका मतलब है कि ऐसा स्थान जहाँ पर पृथ्वी और आकाश मिलते हुए प्रतीत होते हैं उसे क्षितिज कहा जाता है और आपकी पाठ्य पुस्तक का नाम भी क्षितिज है। तो क्षितिज यहाँ पर ऑप्शन नहीं दिया हुआ है, तो इसलिए हमारा जो सही उत्तर होगा पहले प्रश्न में वह होगा इनमें से कोई नहीं। तो आपके इस तरह से पहले प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा, इनमें से कोई नहीं। इसी तरह से दूसरा प्रश्न है आपका, हिंदी साहित्य में सूर्य किसे कहा जाता है। एक कथन आपको बताया गया था जब आपको सूरदास से संबंधित इनके जीवन परिचय पर जब बातें हो रही थी, तो वहाँ पर एक पंक्ति बोली गई थी कि सूर्य सूर तुलसी शशि उडगन केशव दास, अब के सब खद्योत सम जह तह करे प्रकाश। यानी हिंदी साहित्य के इतिहास में सूरदास जी को सूर्य, तुलसीदास जी को चंद्रमा, केशवदास जी को उडगन अर्थात नक्षत्र या तारे आप कह सकते हैं, तथा अब के सब खद्योत सम, और अब के सब जो है वो खद्योत माने होता है बेटा जी जुगनू की तरह विद्यमान है। कभी जो है वो अपनी रचना के द्वारा प्रकाशित होते हैं और कुछ ही समय के बाद लुप्त हो जाते हैं। तो सूर्य तुलसी शशि उडगन केशवदास, अब के सब खद्योत सम जह तह करे प्रकाश। तो इस पंक्ति से आपको स्पष्ट हो गया है कि हिंदी साहित्य में सूर्य किसे कहा जाता है, सूरदास जी को। और तुलसीदास जी आपके क्या हैं, हिंदी साहित्य में तुलसीदास जी को चंद्रमा कहा जाता है और सूर्यकांत त्रिपाठी जी को
छायावाद का ब्रह्मा कहा जाता है। सूर्य का प्रसाद पंत निराला, ब्रह्मा विष्णु महेश के नाम से इन्हें जाना जाता है, तो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी को ब्रह्मा कहा जाता है, और जयशंकर प्रसाद जी को विष्णु कहा जाता है, और सुमित्रानंदन पंत जी को महेश कहा जाता है। तो इस तरह से जो आपका दूसरा प्रश्न है कि हिंदी साहित्य में सूर्य कहा जाता है किसे, तो आपका सही उत्तर होगा सूरदास जी को। फिर तीसरा प्रश्न है कि सूरदास जी संबंधित हैं। यहाँ पर 4 ऑप्शन है आपके सामने, कृष्ण भक्ति, राम भक्ति, शिव भक्ति, इनमें से तीनों। तो जो सूरदास जी थे वो भगवान श्री कृष्ण के परम भक्त थे, और जो है इसलिए सूरदास जी आपके कृष्ण भक्ति से संबंधित हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी भगवान श्री राम के अनन्य भक्त थे, इसलिए वो राम भक्ति से संबंधित हैं, तथा भगवान शिव की आराधना करने वाले व्यक्ति शिव की भक्ति से संबंधित होते हैं। तो इसलिए जो है यहाँ पर आपका जो उत्तर होगा कि सूरदास जी संबंधित हैं, तो आपका सही उत्तर होगा कृष्ण भक्ति से। चौथा प्रश्न है, सूरसागर रचना है तुलसीदास, निराला, नागार्जुन, इनमें से कोई नहीं। सूरसागर जैसा कि इस महाकाव्य से ही स्पष्ट है कि यह सूरदास जी की रचना है। तुलसीदास, निराला, नागार्जुन, इन तीनों की रचना सूरसागर नहीं है। सूरसागर, साहित्य लहरी और सूरसारावली, ये 3 रचनाएं सूरदास जी की हैं। तो यहाँ पर सूरदास जी का विकल्प ना होने के कारण आपका जो सही उत्तर होगा वह होगा इनमें से कोई नहीं। तो आपका सही आंसर होगा कि सूरसागर रचना है सूरदास जी की, और आपका सही विकल्प क्या होगा, इनमें से कोई नहीं। सन 1478 रूनकता में जन्म हुआ था। अब आप यहाँ देखेंगे जयशंकर प्रसाद जी, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, तुलसीदास जी, इनमें से कोई नहीं। सूरदास जी का जन्म सन 1478 में रूनकता, जिसे रेणुका क्षेत्र कहते हैं, वहां पर हुआ था। तो आपका जो सही उत्तर होगा वह होगा कि सूरदास जी का जन्म 1478 ईस्वी में रूनकता में हुआ था। तो सूरदास जी का ऑप्शन इसमें कहीं भी नहीं है। तो ना तो जयशंकर प्रसाद जी हैं, ना सूर्यकांत त्रिपाठी निराला हैं, और ना ही तुलसीदास हैं। तो आपका सही उत्तर क्या होगा, इनमें से कोई नहीं। छठे प्रश्न में हम देखते हैं कि हिंदी साहित्य का चंद्रमा कहा जाता है। वही प्रश्न, वही उक्ति जो मैंने अभी आपको बताया था सूरदास जी से रिलेटेड प्रश्न में, कि सूर्य सूर तुलसी शशि उडगन केशवदास, अब के सब खद्योतसम जह तह करे प्रकाश। यानी सूरदास जी का स्थान हिंदी साहित्य में सूर्य के समान है, तुलसीदास जी का हिंदी साहित्य में स्थान चंद्रमा के समान है, केशवदास जी का हिंदी साहित्य में स्थान उडगन अर्थात नक्षत्रों के समान है। लेकिन जो और कवि हैं जो अब के, इनका स्थान जुगनू की तरह है, जो कभी अपनी रचनाओं के द्वारा साहित्य को प्रकाशित करते हैं और कभी लुप्त हो जाते हैं। तो इस कथन से आपका जो सही उत्तर होगा वह यह होगा कि हिंदी साहित्य का चंद्रमा तुलसीदास जी को कहा जाता है। फिर 7वां प्रश्न है, राम बोला किससे संबंधित है? कबीर, सूरदास, निराला, इनमें से कोई नहीं। राम बोला यह तुलसीदास जी के बचपन का नाम है। जिस समय तुलसीदास जी का जन्म हुआ था उस समय इनके मुख में पूरे 32 के 32 दांत थे, और ये सामान्य शिशु की तरह जन्म होने पर रोते नहीं हैं, अपितु ये राम शब्द का उच्चारण करते हैं। तो इस तरह से राम शब्द का उच्चारण करने के कारण इनके गुरु नरिहरि दास जी ने इनका नाम राम बोला रख दिया था। तो राम बोला किससे संबंधित है? यहाँ पर ऑप्शन में कबीर, सूर, निराला के बाद तुलसीदास जी नहीं है, तो इसका मतलब है कि यहाँ पर आपका सही उत्तर होगा इनमें से कोई नहीं।
तो राम बोला किससे संबंधित है? राम बोला तुलसीदास जी के बचपन का नाम है और इसको इनके गुरु नरिहरदास जी ने इन्हें दिया था। इसलिए जो आपका 7वें प्रश्न में सही उत्तर होगा वह होगा इनमें से कोई नहीं। 8वां प्रश्न है, उत्तर प्रदेश के बांदा जिले के राजापुर नामक गांव से संबंधित हैं। जी हाँ, गोस्वामी तुलसीदास जी का जन्म उत्तर प्रदेश के बांदा जिले के राजापुर नामक गांव में सन 1532 ईस्वी में हुआ था। तो जो है इस तरह से जो 8वें प्रश्न का आपका सही उत्तर होगा वह होगा उत्तर प्रदेश के बांदा जिले के राजापुर नामक गांव तुलसीदास जी से संबंधित है। गुरु नरिहरदास का संबंध किससे है? सूरदास, रामदास, भिखारीदास, इनमें से कोई नहीं। जो सही उत्तर है वह है होगा इनमें से कोई नहीं, क्योंकि जो गुरु नरिहर दास जी हैं ये गोस्वामी तुलसीदास जी के गुरु थे और उन्होंने ही इन्हें शिक्षा दीक्षा दिया था। उन्होंने ही इनका नाम राम बोला रखा था और गुरु नरिहर दास जी के ही कृपा से इनका विवाह आगे चल करके गोपाल दुबे की पुत्री रत्नावली के साथ हुआ था। तो इस तरह से गुरु नरिहरदास जी का संबंध किससे है? गोस्वामी तुलसीदास से। तो आपका जो सही उत्तर होगा वह होगा इनमें से कोई नहीं। 10वां प्रश्न है आपका, श्री रामचरितमानस किस विधा का काव्य खंड है? बेटा जी, श्री रामचरितमानस यह एक महाकाव्य है, हिंदुओं का पवित्र ग्रंथ है। संवत 1631 ईस्वी में श्री रामचरितमानस की रचना हुई थी। इसमें कुल 7 कांड हैं। इसमें प्रमुख रूप से दोहा और चौपाई छंद का प्रयोग किया गया है। इसके अलावा गोस्वामी तुलसीदास जी ने अन्य छंदों का भी प्रयोग किया है। तो श्री रामचरितमानस किस विधा का काव्य है? तो आपका सही उत्तर होगा कि श्री रामचरितमानस महाकाव्य है। मुक्त छंद का प्रवर्तक माने जाते हैं तुलसीदास जी, सूरदास जी, नागार्जुन जी। यहाँ पर आपका जो सही उत्तर होगा वह होगा सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी को मुक्त छंद का प्रवर्तक माना जाता है। यानी हिंदी साहित्य के इतिहास में छायावाद के ब्रह्मा के नाम से प्रसिद्ध सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी ने सबसे पहले हिंदी साहित्य में छंदों से मुक्त रचनाओं को करने का कार्य किया। इसलिए इन्हें मुक्त छंद के प्रवर्तक के रूप में जाना जाता है। 12वें प्रश्न में है, पंडित राम सहाय त्रिपाठी का संबंध है तुलसीदास से, सूरदास से, कबीर से, इनमें से कोई नहीं। पंडित राम सहाय त्रिपाठी ये सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी के पिता का नाम है। इस तरह से पंडित राम सहाय त्रिपाठी का संबंध सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी से है, क्योंकि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी के पिता का नाम पंडित राम सहाय त्रिपाठी है। तो आपका जो सही आंसर होगा वह होगा इनमें से कोई नहीं। इसके बाद आपका है सरोज किसकी पुत्री का नाम है? बेटा जी, हम जब आपको समझा रहे थे सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी का जीवन परिचय, तो वहां पर हमने आपको बताया था कि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की 2 संतान थी, एक पुत्र और दूसरी पुत्री। तो जो इनकी पुत्री थी बेटी, ये अपनी बेटी से बेहद प्रेम करते थे और इनकी बेटी का नाम सरोज था और इन्होंने अपनी बेटी की याद में, स्मृति में इन्होंने सरोज स्मित नाम की एक रचना भी लिखी है। तो इस तरह से सरोज किसकी पुत्री का नाम था? आपका सही उत्तर होगा सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। इसके बाद 14वां प्रश्न है कि तुलसीदास किसकी रचना है? गोस्वामी तुलसीदास, कबीर, सूरदास, निराला।
कबीर की ग्रंथ रचना, तुलसीदास जी की रचना है श्री रामचरितमानस, गीतावली, दोहावली, कृष्ण गीतावली, विनय पत्रिका इत्यादि। कबीर की रचना है कबीर ग्रंथावली, साखी शब्द रामायणी जिसमें निहित है। सूरदास जी की 3 रचनाएं हैं, सूरसागर, साहित्य लहरी और जो है सूरसारा वली। और निराला जी की जो रचना है उसमें अनामिका, परिमल, तुलसीदास, गीतिका, अरिमा, कुकुरमुत्ता, बेला, अर्चना, आराधना, नए पत्ते, गीत गूंज इत्यादि निम्न है। तो इस तरह से तुलसीदास किसकी रचना है, इसका सही उत्तर होगा सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। तो तुलसीदास किसकी रचना है, तुलसीदास सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की रचना है। इसके बाद आपका 15वां प्रश्न है, कुकुरमुत्ता किसकी रचना है। यह भी रचना आपके जो है प्रसिद्ध छायावादी कवि, मुक्त छंद के प्रवर्तक सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की रचना है। तो आपका सही उत्तर क्या होगा, कुकुरमुत्ता किसकी रचना है, कुकुरमुत्ता निराला जी की रचना है। 16वें प्रश्न में यह पूछा गया है कि निराला जी का निधन हुआ था, मतलब निधन मतलब होता है मृत्यु। निराला जी की मृत्यु कब हुई थी। 4 ऑप्शन हैं जिसमें 1961, 1962, 1963 और 1964। तो बेटा जी आपको हम बता दें कि निराला जी की मृत्यु जो है वह 1961 ईस्वी में हुई थी। तो जो आपका सही उत्तर होगा वह होगा 1961। इसके बाद है महिषा दल का संबंध है सूरदास से, निराला से, तुलसीदास जी से, कबीर से। बेटा जी आपको हम बता दें यहाँ पर कि जो है निराला जी का जन्म पश्चिमी बंगाल के मेदिनीपुर जिले की महिषादल रियासत में सन 1899 ईस्वी में हुआ था। तो जो महिषादल नामक स्थान है उसका संबंध सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी से है। निराला जी का जन्म निराला जी का जन्म सन 1899 ईस्वी में महिषादल नामक स्थान पर मेदिनीपुर जिले के पश्चिम बंगाल राज्य में हुआ था। तो महिषादल का संबंध किससे है, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला से है। इसके बाद निराला का प्रिय विषय क्या है, आप पढ़ चुके हैं जो है कि निराला जी की एक रचना आपके कोर्स में जो निर्धारित है जिसका नाम उत्साह है। उत्साह में इन्होंने जो है बादल के विषय में चर्चा की है। इसके अलावा बादल निराला जी का प्रिय विषय रहा है। इन्होंने बादल नाम से भी बादल के विषय में अपनी एक बहुत ही सुंदर और रमणीय कविता लिखी है। तो इस तरह से जो है निराला जी का प्रिय विषय क्या है, पृथ्वी, प्रकृति, बादल, गरीबी। तो आपका सही उत्तर होगा कि निराला जी का प्रिय विषय क्या है, बादल है। सूरदास जी का निधन हुआ था। 4 विकल्प हैं आपके सामने, पारसौली में, बांदा जिले में, महिषादल में। बांदा जिला आपका तुलसीदास जी से संबंधित है, महिषादल सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी से संबंधित है, और जो पारसौली नामक स्थान है वह सूरदास जी से संबंधित है। तो इस तरह से हम यह कह सकते हैं कि सूरदास जी का देहांत 1518 ईस्वी में गोवर्धन के पास पारसौली नामक गांव में हुआ था। तो जो सूरदास जी के निधन का स्थान है वह क्या है आपका, पारसौली। तो आपका सही उत्तर होगा कि सूरदास जी का निधन हुआ था पारसौली में। इसके बाद फिर हम 20वें प्रश्न की ओर चलते हैं। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न, अधिकतर पूछा जाता है यह कि वात्सल्य रस का सम्राट किसे कहा जाता है या किसे माना जाता है, सूरदास, तुलसीदास, नागार्जुन और निराला। तो सूरदास जी हिंदी साहित्य में एक ऐसे महाकवि हैं जिन्होंने अपनी अंधी आंखों से भगवान श्री कृष्ण के बाल रूप का इतना सुंदर वर्णन किया है जिससे कि साहित्यकार इन्हें जो है जन्मांध मानने से भी इनकार करते हैं। और इन्होंने भगवान श्री कृष्ण की बाल लीला का इस तरह से वर्णन किया है कि वहाँ पर वत्सलता का जो है
बहुत ही ज़्यादा प्रयोग इन्होंने किया है, जिसके कारण इन्हें हिंदी साहित्य के आलोचकों के द्वारा, इतिहासकारों के द्वारा और हिंदी विषय के विशेषज्ञों के द्वारा वात्सल्य रस का सम्राट घोषित किया गया है। तो वात्सल्य रस का सम्राट सूरदास जी को माना जाता है, अतः आपका उत्तर होगा सूरदास। फिर आप देखेंगे यहाँ पर एक काव्यांश दिया हुआ है कि निम्नलिखित काव्यांश को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। मन ही माज रही, कहिए जाए कौन पै ऊधो, नाही परत कही। अवधि आधार आस आवन की, तन मन बिथा सही। अब इन जोग संदेशन सुन सुन बिरहिन बिरह दही। चाहत हुती गुहार जितहि तय, उत तय धार बही। सूरदास अब धीर धरहि क्यों, मर ज्यादा न रही। तो बेटा जी आप यहाँ देखेंगे 21वें प्रश्न, जो आपका 21वां प्रश्न है वह जो है इस पद्यांश पर आधारित है और इस पद के रचनाकार सूरदास जी हैं। तो इसमें जो है उपर्युक्त पद में किस भाषा का प्रयोग किया गया है? अवधि, ब्रज, सधुक्कड़ी, इनमें से कोई नहीं। अवधि जो है वह गोस्वामी तुलसीदास जी की भाषा है। सधुक्कड़ी यह कबीर की भाषा है, कबीर की भाषा सधुक्कड़ी मानी जाती है। गोस्वामी तुलसीदास जी की भाषा अवधि मानी जाती है। इसके अलावा उन्होंने ब्रज भाषा का भी प्रयोग किया है, लेकिन प्रमुख रूप से वे अवधि भाषा के ही कवि माने जाते हैं। ब्रज भाषा के कवि माने जाते हैं आपके सूरदास जी, क्योंकि सूरदास जी भगवान श्री कृष्ण के अनन्य भक्त थे और ये वृंदावन में ही जो है रहते थे और वहीं पर ये भगवान श्री कृष्ण के भक्ति के गीत को गाया करते थे। ये जो है वल्लभाचार्य के पुत्र गुसाई विठलनाथ के द्वारा स्थापित अष्टछाप कवियों में प्रमुख थे। इसलिए जो है यहाँ पर उपर्युक्त पद जो है वह सूरदास जी का था और उस पद में ब्रज भाषा का प्रयोग किया गया है। इसलिए जो है यहाँ पर आपका उत्तर सही होगा ब्रज भाषा। तो उपर्युक्त पद में किस भाषा का प्रयोग किया गया है? तो आपका उत्तर होगा ब्रज भाषा का प्रयोग किया गया है। फिर आप देखेंगे सुनि सुनि, 22वां प्रश्न है। सुनि सुनि शब्द में अलंकार है। यमक, श्लेष, उपमा, इनमें से कोई नहीं। जहां पर एक ही शब्द एक से अधिक बार आए लेकिन उसके अर्थ अलग अलग हों, वहां पर आपका यमक अलंकार होता है। जैसे कनक कनकते सौगुनी, मादकता अधिकाय, या खाए बौराय जग, वा पाए बौराय। तो यहाँ पर एक कनक का अर्थ सोना, दूसरे का है धतूरा। इसके बाद दूसरा है श्लेष। श्लेष का शाब्दिक अर्थ होता है चिपका हुआ। जहाँ एक ही शब्द में कई अर्थ होते हैं वहाँ पर आपका श्लेष अलंकार होता है। जैसे सुवरन को खोजत फिरे, कभी व्यभिचारी चोर, चरण धरत चिंता करत, चित्रवहु चारहु ओर, सुवरन को खोजत फिरे, कभी व्यभिचारी चोर। इसके बाद आपका उपमा अलंकार है। जहाँ पर एक वस्तु की तुलना या समानता किसी दूसरे वस्तु से की जाती है वहाँ पर आपका उपमा अलंकार होता है। पीपर पात सरिस मन डोला। तो जो यह आपका सुनि सुनि शब्द है, यहाँ पर आप देखेंगे तो यहाँ पर गोपिकाएं स्पष्ट रूप से कहती है कि हे उद्धव जी, अब इन जोग संदेशन सुनि सुनि बिरहिन बिरह दही, कि मतलब अब आपके इस योग रूपी संदेश को सुन करके हम जो बिरहीन हैं, हम जो गोपिकाएं हैं, वे अपने प्रीतम श्री कृष्ण के वियोग में और अधिक दही माने जली जा रही हैं या और अधिक जल रही हैं। तो कहने का मतलब है कि जो ये सुनि सुनि शब्द है, शब्द तो यहाँ पर एक से अधिक बार आए हैं लेकिन दोनों ही शब्दों का एक ही अर्थ है। इसलिए ना तो यहाँ यमक अलंकार होगा ना श्लेष अलंकार होगा और समानता भी ना होने के कारण, तुलना भी ना होने के कारण यहाँ पर उपमा अलंकार भी नहीं होगा। तो इसका मतलब है कि जो आपका ऑप्शन है वह ऑप्शन नंबर 4 सही होगा, जो ऑप्शन नंबर आपका
4 सही होगा, इनमें से कोई नहीं। तो सुनि सुनि जो शब्द है, इस शब्द में आपका पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है, क्योंकि पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार में यह बताया जाता है कि जहां पर एक ही शब्द एक से अधिक बार आए लेकिन उसका एक ही अर्थ हो, वहां पर आपका पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार होता है। तो 22वें प्रश्न में आपका सुनि सुनि शब्द में पुनरुक्त प्रकाश अलंकार है, अतः आपका विकल्प नंबर 4 जो यहाँ पर है, इनमें से कोई नहीं, यह सही होगा। 23वां प्रश्न है, विरहीन शब्द का अर्थ है दाग लगना, विरह में जीने वाली, व्यथा, इनमें से कोई नहीं। तो विरहीन शब्द ये गोपिकाओं के लिए सूरदास जी ने प्रयोग किया है, और गोपिकाएं भगवान कृष्ण के विरह में जीने वाली हैं, और इसलिए यहाँ पर विरहीन शब्द का अर्थ क्या होगा आपका, विरह में जीने वाली। तो ऑप्शन नंबर 2 आपका सही होगा कि विरहीन शब्द का अर्थ है विरह में जीने वाली। विरहीन विरह दही में दही शब्द का अर्थ क्या है, दही जलना, बुझना, बात करना। तो इसमें जो सही आपका दही शब्द का अर्थ है वह होगा जलना, क्योंकि गोपिकाएं उद्धव से स्पष्ट रूप से कह रही हैं कि हम गोपिकाएं जो है आपके इस योग रूपी संदेश को सुन करके कृष्ण के विरह में अत्यधिक जली जा रही हैं। तो यहाँ पर दही शब्द का अर्थ आपका क्या होगा, जलना। तो इस तरह से विकल्प नंबर 2 आपका सही होगा। फिर हम बात करते हैं 25वें प्रश्न का। मन ही मन में माज रही पंक्ति संबंधित है तुलसीदास, कबीर, निराला, इनमें से कोई नहीं। यह पंक्ति जो है सूरदास जी के द्वारा रचित है। सूरदास जी का पद नंबर 2 है जो आपके पाठ्यक्रम में निर्धारित है सीबीएसई बोर्ड के द्वारा। उसमें स्पष्ट रूप से सूरदास जी का ये पद है कि मन की मन ही माज रही, कहिए जाए कौन पे उधो, नाही कहत परी कही, अवधि आधार आस आवन की, तन मन व्यथा सही। कि हे उद्धव जी, मन की मन ही माज रही, किससे हम गोपिकाएं इतना प्रेम करती हैं कि हम इस प्रेम को व्यक्त नहीं कर सकती हैं, और कृष्ण से मिलने की जो अभिलाषा हमारे मन में है वह हमारे मन में ही रह गई है। तो जो यह पंक्ति है कि मन ही मन में माज रही, यह पंक्ति सूरदास जी के द्वारा रचित है, अतः जो सही विकल्प सही होगा वह होगा इनमें से कोई नहीं। तो 25वें प्रश्न का जो आपका है कि मन ही मन में माज रही पंक्ति संबंधित है, इनमें से कोई नहीं। इसके बाद निर्देश है कि निम्नलिखित काव्यांश को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। यह जो पद्यांश यहाँ पर है, यह गोस्वामी तुलसीदास जी के द्वारा रचित श्री रामचरितमानस के राम लक्ष्मण परशुराम संवाद से संबंधित है। तो इसके नीचे आप देखेंगे कि उपर्युक्त पद में किस रस का प्रयोग किया गया है। जब हम इस पद को पढ़ते हैं तो बिहस लखनु बोले मृदुबानी, अहो मुनीस महाभटमानी, पुनि पुनि मोहि दिखाव कुठारू, चाहत उड़ावन फूकी पहारू, यहाँ कुमर बतिया को नाई, जे तर्जनी देख मर जाई, देख कुठारू सरासन बाना, मैं कछु कहा सहित अभिमाना, भृग सुत समुझ जनेऊ बिलोकी, जे कछु कहूँ सहाऊ ऋषि रोकी, सुर महिसुर हरिजन अरुगाई, हमरे कुल इन पर न सुराई, बधे पाप अपकीर तिहारे, मरतहु पा परई तुम्हारे, कोटि कुलिस सम बचन तुम्हारा, व्यर्थ धरहु धनु बाण कुठारा, जो बिलो की अनुचित कहूँ क्षमहु महामुनि धीर, सुनि सरोस भृगुवंश मणि, बोले गिरा गंभीर। तो यहाँ पर जो यह पद गोस्वामी तुलसीदास जी का है, इससे संबंधित 26वां प्रश्न है कि उपर्युक्त पद में किस रस का प्रयोग किया गया है। श्रृंगार रस का, वीर रस का, करुण रस का और शांत रस का।
तो आपका जो सही उत्तर होगा वह है वीर रस की प्रधानता, क्योंकि यहाँ पर जो है लक्ष्मण और परशुराम के बीच संवाद जो होता है उस संवाद में वीर रस की प्रधानता है, अतः इस पूरे पद में वीर रस प्रधान है, अतः इस पद में वीर रस का प्रयोग किया गया है। 27वां प्रश्न है कि कुम्हड़बतिया शब्द का अर्थ है। कुम्हड़बतिया शब्द का अर्थ है, कुम्हड़ माने होता है कोहड़ा, कोहड़े का फल। कुम्हड़बतिया शब्द का अर्थ होता है कुम्हड़े का फल, और कुम्हड़बतिया शब्द का अर्थ होता है काशी का फल। यानी कुम्हड़ शब्द के दो अर्थ होते हैं, काशी का फल को भी कुम्हड़ का फल कहा जाता है और कुम्हड़ के फल को भी काशी का फल कहा जाता है। तो यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर 3 दिया है कि कुम्हड़बतिया शब्द का अर्थ है, तो काशी का फल यह भी होता है और कुम्हड़े का फल ये भी होता है, इसलिए जो आपका ऑप्शन नंबर 3 है वह सही होगा दोनों। अगर इस ऑप्शन नंबर 3 के अतिरिक्त यदि काशी का फल में टिक लगाते हैं तो भी आपका आंसर गलत माना जाएगा, अगर दूसरे को सही मानते हैं तब भी आपका आंसर गलत माना जाएगा। इसलिए आपको सही अंक प्राप्त करने के लिए ऑप्शन नंबर 3 दोनों पर टिक लगाना पड़ेगा, तभी आपका उत्तर सही होगा कि कुम्हड़बतिया शब्द का अर्थ होता है काशी का फल और कुम्हड़े का फल दोनों ही। इसके बाद 28वां प्रश्न है, चहत उड़ावन फूंकी पहाड़ू, यह कथन किसका है? राम का, विश्वामित्र का, परशुराम का, इनमें से कोई नहीं। यह कथन लक्ष्मण जी का है। लक्ष्मण जी कहते हैं कि अहो मुनीस महाभटमानी, पुनि पुनि मोहि दिखाव कुठारू, चहत उड़ावन फूंकी पहाड़ू, यहाँ कुम्हड़बतिया को उनाई, जे तर्जनी देखी मरी जाही। तो जो यह कथन है, यह कथन लक्ष्मण जी ने परशुराम से कहा है कि हे मुनिवर, आप तो अपने आप को महान योद्धा मानते हो और बार बार मुझे फरसा दिखाकर डराने का प्रयास कर रहे हो। ऐसा लगता है जैसे मानो आप फूंक से पहाड़ उड़ाना चाहते हो। तो यह कथन किसका है? यह कथन लक्ष्मण जी का है। इसलिए चहत उड़ावन फूंकी पहाड़ू में आपका सही विकल्प होगा इनमें से कोई नहीं। तो 28वें प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वह होगा क्या? इनमें से कोई नहीं। इसके बाद हम 29वें प्रश्न की बात करते हैं कि कोटि कुलिस सम बचन तुम्हारा, अव्यर्थ धरऊ धनु बाण कुठारा, पंक्ति में किसका वर्णन किया गया है? राम का, परशुराम का, लक्ष्मण का, तुलसीदास जी का। जो यह पंक्ति है, यह पंक्ति लक्ष्मण जी के द्वारा परशुराम जी के लिए प्रयोग की गई है। लक्ष्मण जी ने कहा है कि कोटि पुलिस सम बचन तुम्हारा, हे मुनिवर, जो आपके वचन हैं ये करोड़ों और कठोर, हे मुनिवर, जो आपका यह वचन है, यह वचन जो है करोड़ों ब्रजों के समान है। आप तो व्यर्थ में ही धनुष और बाण फरसा को धारण करते हैं, अर्थात आपके वचन इतने ज़्यादा कठोर हैं जो कि करोड़ों ब्रजों के समान हैं। आपको धनुष, बाण और फरसे को धारण करने की कोई आवश्यकता ही नहीं है। यह कथन लक्ष्मण जी परशुराम से कहते हैं। इसलिए जो है इस पंक्ति में परशुराम जी का वर्णन किया गया है। इसके बाद प्रश्न नंबर 30 है, जो बिलो की अनुचित कहूँ क्षमो महामुनि धीर, यह कथन किसका है? यह कथन जो है लक्ष्मण जी का है। लक्ष्मण जी कहते हैं परशुराम जी को क्रोधित देखते हुए कि जो बिलो की अनुचित कहूँ क्षमहु महामुनि धीर, सुनि सरोस भृगु वंश मणि, बोले गिरा गंभीर। कि हे मुनिवर, इन सबको देख करके मैंने कुछ अनुचित कहा हो। क्या देख करके?
धनुष बाण और फरसा तथा आपके वे वचन जो कि करोड़ों ब्रजों के समान हैं, वज्रों के समान है, करोड़ों वज्रों के समान है, उन्हें देख करके धनुष फरसा को धारण किए हुए मैंने जो कुछ भी अनुचित कहा हो तो धैर्य धारण करके मुझे क्षमा करना। यह जो उक्ति है यह लक्ष्मण जी के द्वारा परशुराम जी से कही गई है। अतः जो आपका सही विकल्प होगा वह होगा इनमें से कोई नहीं। इसके बाद फिर आप देखेंगे यहाँ पर निम्नलिखित काव्यांश को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। नाथ शंभु धनु भंज निहारा, होई हूँ क्यों एक दास तुम्हारा। आयसु काह कहीं किन मोही, सुनि रिसाय बोले मुनि कोही। सेवक सोजु करे सेवकाई, अरि करनी करि करे लड़ाई। सुनहु राम जहि शिव धनु तोरा, सहस बाहु सम सो रिपु मोरा। सो बिल गाऊ बिहाई समाजा, नत मारे जई हैं सब राजा। सुनि मुनि बचन लखन मुसुकाने, बोले परसु धरहि अवमाने। बहु धनु ही तोरी लरिकाई, कबहु न असिरिस कीनी गोसाई। एहि धनु पर ममता कहीं हेतु, सुनि रिसाय कह भृगु कुल केतु। रे नृप बालक काल बस, बोलत तुहि न संहार। धनु ही सम त्रिपुरारी धनु, विदित सकल संसार। इस पद के बाद इससे संबंधित यहाँ पर प्रश्न नंबर 31 है कि नाथ शंभु धनु भंज निहारा, होई हूँ क्यों एक दास तुम्हारा। यह कथन किसका है? परशुराम जी, लक्ष्मण, राम, इनमें से कोई नहीं। तो यह कथन भगवान श्री राम का है। सीता स्वयंवर के समय जब भगवान शिव जी का धनुष टूट जाता है तो उस धनुष की भयंकर घोर गर्जना इस पूरे संसार में व्याप्त हो जाती है। महेंद्र पर्वत पर तपस्या करते हुए परशुराम जी की तपस्या भी इस धनुष के टूटने से और भयंकर गर्जना होने से भंग हो जाती है। तो इस पर परशुराम को यह अनुमान लग जाता है कि निश्चय ही भगवान शिव के धनुष को किसी ने तोड़ दिया है और वे अपने मन की गति से तुरंत तत्काल उसी समय जनक जी के राज दरबार में उपस्थित हो जाते हैं। उन्हें क्रोधित देख करके और बार बार उनके आवाहन करने पर कि जिसने भी शिव के धनुष को तोड़ा है वह अपराधी मेरे सम्मुख आ जाए, अन्यथा इस राज दरबार में जितने भी राजागण उपस्थित हैं अभी मैं सबको अपने फरसे से काट डालूंगा, अर्थात मार डालूंगा। तो यह सुन करके भगवान श्री राम परशुराम जी के सम्मुख आते हुए उनसे विनम्रता पूर्वक कहते हैं कि नाथ शंभु धनु भंज निहारा, होई हूँ क्यों एक दास तुम्हारा। कि हे नाथ, शिव जी के धनुष को तोड़ने वाला आपका कोई एक दास ही होगा। आप आज्ञा दीजिए कि आप किस प्रयोजन से यहाँ आए हैं। यह कथन भगवान श्री राम का है और उन्होंने यह कथन परशुराम जी से कहा है। प्रश्न नंबर 32, सेवक सो जो करे सेवकाई, अरि करनी करि करई लड़ाई। यह कथन किसका है? परशुराम जी का, राम का और लक्ष्मण जी का। जब भगवान श्री राम परशुराम जी से कहते हैं निवेदन करते हुए कि हे नाथ, शिव के जी के धनुष को तोड़ने वाला आपका कोई एक दास ही होगा, आप आज्ञा दीजिए कि आप किस प्रयोजन से यहाँ आए हैं। तो यह सुन करके परशुराम जी का क्रोध और अधिक बढ़ जाता है और वे क्रोधित होते हुए बोलते हैं कि सेवक सो जो करे सेवकाई, अरि करनी करि करई लड़ाई। सुनहु राम जय शिव धनु तोरा, सहस बाहु सम सो रिपु मोरा। कहने का तात्पर्य यह है कि परशुराम जी श्री राम से कहते हैं कि सेवक वही होता है जो सेवा का कार्य करता है, शत्रुता के कार्य करने वाले के साथ तो लड़ाई ही करनी चाहिए। इसलिए हे राम सुनो, जिस किसी ने भी यह शिव का धनुष तोड़ा है
वह सहस्त्र बाहु के समान मेरा शत्रु है। तो जो यह कथन यहाँ पर है, सेवक सोजु करे सेवकाई, अरि करने करी करई लड़ाई, यह कथन परशुराम जी से संबंधित है, अर्थात यह कथन परशुराम जी का है जिसे उन्होंने श्री राम से कहा था। प्रश्न नंबर 33, रे नृप बालक काल बस, बोलत तो ही न संहार, धनु ही सम त्रिपुरारी धनु, विदित सकल संसार। पंक्ति में छंद है। गोस्वामी तुलसीदास जी ने श्री रामचरित मानस के अंतर्गत जो राम लक्ष्मण परशुराम संवाद है, इसमें इन्होंने सिर्फ 2 छंदों का ही प्रयोग किया है, एक दोहा छंद और दूसरा चौपाई। चौपाई छंद में 4 चरण होते हैं, प्रत्येक चरण में 16-16 मात्राएं होती हैं। जैसे आपका नाथ संबुधन वंजनिहारा, हुई हूँ के दास तुम्हारा। दोहा छंद के पहले और तीसरे चरण में 13-13 मात्राएं, दूसरे और चौथे चरण में 11-11 मात्राएं होती हैं। जैसे रे नृप बालक काल बस, बोलत तुहि न संहार, धनु ही सम त्रिपुरारी धनु, विदित सकल संसार। यह जो है आपका दोहा छंद में है, अतः इस पंक्ति में दोहा छंद का प्रयोग किया गया है। सोरठा दोहा छंद का विपरीत होता है, अर्थात दोहा छंद का उल्टा सोरठा होता है। इसके पहले और तीसरे चरण में 11-11 मात्राएं, दूसरे और चौथे चरण में 13-13 मात्राएं होती हैं। जैसे कागज पर लिखत न बनत, कहत संदेश लजात, कहियो सब तेरे ही हो मेरे ही की बात। तो जो यह पंक्ति है कि रे नृप बालक काल बस, बोलत तुहि न संहार, धनु ही सम त्रिपुरारी धनु, विदित सकल संसार, इस पंक्ति में दोहा छंद का प्रयोग किया गया है। इसके बाद है कि निम्नलिखित प्रश्नों के लिए सही विकल्प चुनकर उत्तर दीजिए। हमारे हरिहारिल की लकड़ी, यह पंक्ति संबंधित है। तो जो यह पंक्ति है, यह पंक्ति है सूरदास जी की। यह सूरदास जी का पद्य नंबर 3 है, जो आपके पाठ्यक्रम में निर्धारित है कि हमारे हरिहारिल की लकड़ी, मन क्रम वचन नंद नंदन उर, यह दृढ़ कर पकड़ी, जागत सोवत स्वप्न दिवस निस, कान कान जकरी। सुनत जोग लागत है ऐसो, ज्यों करुई ककरी, सु तो व्याधि हम कौले आए, देखी सुनी ना करी। यह तो सूर तिनहि लय सौंप्यो, जिनके मन चकरी। यानी गोपिकाएं उद्धव जी से कहती हैं कि हे उद्धव जी, हमारे हरिहारिल की लकड़ी, कि हमारे श्री कृष्ण हमारे लिए हारिल पक्षी की लकड़ी के समान हैं। जिस प्रकार हारिल पक्षी अपने पंजों में कोई लकड़ी या तिनका पकड़े रहता है और उसको आधार मानकर आकाश में उड़ता है, ठीक उसी प्रकार हम गोपिकाएं भी अपने प्रीतम श्री कृष्ण को मन वचन और कर्म से जो है दृढ़ता पूर्वक अपने हृदय से पकड़ लिया है। तो हमारे हरिहारिल की लकड़ी, जो यह पंक्ति है, यह सूरदास जी से संबंधित है। प्रश्न नंबर 35, व्याधि शब्द का अर्थ है। व्याधि शब्द का अर्थ होता है बीमारी। यहाँ पर गोपिकाएं कहती हैं कि उद्धव जो है, हे उद्धव जी, आप यह कौन सी बीमारी हमारे लिए ला दिए हैं, जिसके विषय में ना तो मैंने कभी सुना था, ना मैंने कभी किया था, और ना ही जिसके बारे में हम कभी जानते हैं। तो यहाँ पर जो व्याधि शब्द का अर्थ है वह बीमारी से संबंधित है। भृगुकुल केतु में अलंकार है। भृगुकुल केतु में रूपक अलंकार का प्रयोग किया गया है। रूपक, उपमा, उत्प्रेक्षा और अनुप्रास अलंकार में यहाँ पर रूपक अलंकार का प्रयोग किया गया है। अर्थात जहाँ पर उपमेय और उपमान को एक मान लिया जाता है, वहाँ पर रूपक अलंकार होता है। जैसे भृगुकुल केतु, यहाँ पर भृगुकुल केतु शब्द का प्रयोग परशुराम जी के लिए किया गया है।
भृगुवंश में केतु माने पताका के समान कौन है? परशुराम जी हैं। तो भृगुवंश वंश और केतु पताका के समान परशुराम जी को एक मान लेने के कारण यहाँ उपमेय और उपमान में अभेद रहित आरोप होता है, अर्थात कोई भेद ही नहीं होता है, इसलिए यहाँ पर आपका रूपक अलंकार होता है। तो भृगुकुल केतु में रूपक अलंकार का प्रयोग किया गया है। वीर रस कौन सा गुण होता है? श्रृंगार रस में जो है सदैव प्रसाद गुण का प्रयोग किया जाता है, शांत रस में माधुर्य गुण का और वीर रस में सदैव ओज गुण का प्रयोग किया जाता है। तो वीर रस कौन सा गुण का प्रयोग होता है? तो आपका सही उत्तर होगा कि वीर रस में ओज गुण पाया जाता है। फूंक से पहाड़ उड़ाना मुहावरे का अर्थ है जो है कम पैसों में सामान खरीदना, चेतावनी देना, अपनी शक्ति दिखाना, थोड़ी शक्ति में बड़ा काम करना। तो यह जो मुहावरा है यह आपने पढ़ा था कि लक्ष्मण जी का कथन है कि हे मुनिवर, ऐसा लगता है कि जैसे मानो आप फूंक से पहाड़ उड़ाना चाहते हैं कि बिहस लखन बोले मृदुबानी, अहो मुनीस महाभटमानी, पुनि पुनि मोहि दिखाओ कुठारा, चाहत उड़ावन फूकी पहाड़ू। तो फूंक से पहाड़ उड़ाना मुहावरे का सही अर्थ होगा कि थोड़ी शक्ति में बड़ा काम करना। प्रश्न नंबर 39 है, अपने मुंह मिट्ठू मियाँ बनना, अपनी प्रशंसा स्वयं करना, दूसरों से अपनी प्रशंसा करवाना, मियाँ से मिट्ठू की तरह बात करना, इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही अर्थ है वह सही अर्थ है आपका अपनी प्रशंसा स्वयं करना। अपने मुंह मिट्ठू मियाँ बनना, इस मुहावरे का सही अर्थ क्या है? अपनी प्रशंसा स्वयं करना। अयमय खाड़ न ऊखमय में अलंकार है। अयमय खाड़ न ऊखमय, इसमें विशेषोक्ति अलंकार, अन्योक्ति अलंकार, पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार अथवा इनमें से कोई नहीं। इन चार विकल्पों में से जो सही विकल्प है वह है अन्योक्ति अलंकार। किसी को कहने वाली बात को जब किसी अन्य के माध्यम से कही जाती है तो उसे अन्योक्ति अलंकार होता है। यहाँ पर विश्वामित्र जी का कथन है, वे अपने मन में सोचते हैं कि गाढ़ सुनू का हृदय हसी, मुनि हरियरे सूझ, अयमय खाड़ न ऊखमय, अजहु न बूझ अबूझ। यानी कि खेद है कि मुनिवर अभी भी ना समझ हैं और ये जिसे लोहे से बनी हुई खाड़ कि ये लोहे से बनी हुई खाड़ है, ये ईख से बनी हुई खाड़ नहीं है जो मुंह में लेते ही पिघल जाएगी। दुख की बात है कि मुनिवर परशुराम जी अभी भी श्री राम के और लक्ष्मण के प्रभाव को नहीं समझ पा रहे हैं। तो अयमय खाड़ न ऊखमय, यानी जिसे परशुराम जी ऊख से अर्थात गन्ने के रस से बनी हुई जो है खाड़ समझ रहे हैं। खाड़ मतलब होता है गुड़ की भेली की तरह गोल आकार का पदार्थ। तो जिसे परशुराम जी ऊख से अर्थात गन्ने के रस से बनी हुई खाड़ समझ रहे हैं, अयमय खाड़ वह वास्तव में लोहे से बनी हुई खाड़ है। और लेकिन फिर भी परशुराम जी राम और लक्ष्मण के प्रभाव को नहीं समझ पा रहे हैं, अभी भी ये नासमझ हैं। इसलिए यहाँ पर किसी को कहने वाली बात को जब अन्य किसी के माध्यम से कही जाती है तो यहाँ पर आपका अन्योक्ति अलंकार होता है। तो लोहे से बनी हुई खाड़ की बात को ऊख से बनी हुई खाड़ के माध्यम से जो प्रकट किया जा रहा है वही यहाँ पर अन्योक्ति अलंकार को प्रदर्शित करता है। अतः अयमय खाड़ न ऊखमय में जो
जो सही विकल्प होगा वह होगा आपका अन्योक्ति अलंकार। तो इस तरह से प्यारे बच्चों, आज का जो आपका ऑनलाइन रिवीजन टेस्ट हुआ था उसकी जो है व्याख्या सहित, प्रत्येक प्रश्नों के व्याख्या सहित उसके उत्तर का अध्ययन यहाँ पर किया गया। और जो है आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद, नमस्कार।